हाय हाय गाइस द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नाना दे। यार। आज का वीडियो बहुत ही कमाल निकल कर आ रहा है। भारत के अंदर 10 मेड इन इंडिया बड़े मोनो रेल प्रोजेक्ट्स देकर पाकिस्तानियों को लग गए 440 वाट के झटके। मोनोरेल वो तो बाहर बनाते, बाहर मुल्क वाले। मैं पापा जहां तक सीधी बात करूं ना, मोनोरेल वो छोटे छोटे शहरों में चलती हैं, लोगों के आने जाने के लिए आसानी नहीं हो। ये वो अलग चीज है। अच्छा ये अब आप अंदर देखोगे आपको पता लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। अच्छा, मुंबई हाँ, में। और दुनिया में बहुत कम ये चीज पाई जाती है, अच्छा लेकिन ये बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज। अच्छा फ्यूचरिस्ट ये मतलब कि मेट्रो से भी कहीं ज्यादा गुना आ गया। अच्छा। लेकिन वॉच करते हैं भाई, देखते हैं अगर कौन से भाई मोदी जी ने फिर से अनाउंसमेंट कर दी है तो स्टार्ट। कुछ ही दिनों के अंदर मुंबई में आपको देखने मिलेगी 10 नई सैफरन कलर की मोनोरेल ओह, रिक्स जो कि मुंबई भारत के में। अंदर ही बनाई गई होगी। ये रिक्स जो सबसे बड़ा फायदा दिलाएगी मुंबई ये एक मोनोरेल छोटी सी सिस्टम लाइन को वो होती है, ये उसमें होगा चलती है कि ऊपर। आज जो अच्छा। आधे घंटे में एक जगह नहीं मोनोरेल गिरती। आती है इसका समय तो बड़ी घटकर खूबसूरत लग रही। तकरीबन हाँ। 5 to 10 मिनट्स तक पहुंच जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की एक्सरसाइज नहीं है। खाक हो चुके जले हुए मोनोरेल की रिक्स, मल्टीपल एक्सीडेंट्स और एक फेल्ड पड़ा हुआ प्रोजेक्ट, ये मल्टीपल रीजन है इन रिक्स के ऑर्डर के पीछे के। और ये एग्जैक्ट नई रिक्स क्या होंगे, उनमें क्या फीचर्स होंगे, ये तो हम समझेंगे। और कौन सी कंपनी बना रहे हैं उनके बारे में तो जानेंगे हाँ। ही। देखो तभी लेकिन तस्वीर इसके भी- पीछे जो भागदौड़ हुई है MMRDA की और जो एक फील्ड प्रोजेक्ट माना गया है मोनोरेल का, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे इन रिक्स के रिलेशन में। तो शुरू करते हैं। ये एक लंबी पतली लाइन होती है ना, ये उसी की चलती है ऊपर। ये मुंबई में है, पूरी इंडिया में है मुंबई में, और कहीं भी नहीं है। अब सबसे पहले जो लोग शॉर्ट वाली न्यूज समझना चाहते हैं नए रिक्स के बारे में, वो मैं बता देता हूँ। 10 रिक्स का ऑर्डर दिया गया है जिनको बनाया जाएगा मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड के द्वारा, और पहली रिक ऑलमोस्ट रेडी है। हैदराबाद के अंदर ये कंपनी बेस्ड है। यहाँ पर ये जो एक रिक है ये 13.5 टन की होगी, और करेंटली जो अभी चल रही मोनोरेल रिक्स है उनके हिसाब से ये कम नॉइस करेगी, अच्छा। ज्यादा एफिशिएंट होगी और 10% ज्यादा पैसेंजर्स को भी कैरी करेगी क्योंकि ये ज्यादा स्पेशियस होगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करेंटली जो मोनोरेल रिक्स अभी चलती है वो मलेशिया बेस्ड है, जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स का बहुत इशू है। ये रिक्स आने के बाद में ये नहीं रहेगा कि भारतीय कंपनी है, और 568 पैसेंजर्स को ये कैरी करेगी। 20 किलोमीटर लंबे रोड पे चलेगी चेंबूर से लेकर संत गाड़गे महाराज चौक के बीच। और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी उम्मीद लगाई गई है कि ये मोनोरेल रिक्स इस व्हाइट एलिफेंट या सफेद हाथी प्रोजेक्ट को एक नई जिंदगी देंगे। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ रही है? आज मोनोरेल को ओपन हुए 10 साल हो चुके हैं। 2 फरवरी 2014 को ये खुली थी, और इतने लंबे समय बाद यहाँ पर रिक्स की क्या जरूरत पड़ी, तो थोड़ा समझते हैं। तो देखो, पहले मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। जब प्रोजेक्ट खुला वो आज वाले पूरी शक्ल में नहीं खुला था, बल्कि वडाला से लेकर चेंबूर के बीच में खुला था। और ये बहुत ही छोटा सेक्शन था जो कि ऐसे एरिया को कनेक्ट करता था जिनके अंदर मोनोरेल की जरूरत ही नहीं थी। लाखों की राइडरशिप यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई थी, लेकिन 8-10 हजार लोग भी ट्रैवल नहीं कर रहे थे मोनोरेल में डेली। इसलिए 24.6 बिलियन रुपीस का ये जो प्रोजेक्ट था ये बिल्कुल ही फ्लॉप लेवल पे चलना शुरू हो गया। ऑब्वियसली इस वजह से MMRDA को बहुत टेंशन आने लगा, बहुत प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन बहुत रोध होने के बाद में मल्टीपल इयर्स के बाद, तकरीबन 8 साल बाद, जो पूरी मोनोरेल की ट्रैक थी जेकब सर्कल तक, उसको फाइनली ओपन किया गया। इसके बाद में एक अपडेट देखा गया मोनोरेल की राइडरशिप में, यानी ज्यादा लोग अब इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तकरीबन 17,000। और इसकी वजह से MMRDA को वापस भरोसा आया इन ट्रेन्स के ऊपर, और इसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई। अब देखो, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सफेद हाथी इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये उसके ऊपर खरी नहीं उतरी थी, और यहाँ पर जो है राइडरशिप बहुत कम थी, फ्रीक्वेंसी कम थी। लेकिन इसलिए भी क्योंकि मोनोरेल के जो रेक्स थे ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू थे इस सर्विस के फेल होने के पीछे। मेरे इससे मतलब क्या है वो जरा समझते हैं। जो पहले मोनोरेल रेक्स थे उनको बनाया गया था स्कोमी सूत्रा सिस्टम्स के द्वारा, या स्कोमी रेल BHD के द्वारा, जो एक मलेशियन कंपनी है। इन्होंने भी पहली बार रेक्स मैन्युफैक्चर किए थे एक्सपोर्ट्स के हिसाब से उस समय पर, और 6 ट्रेन्स जो है इन्होंने बनाकर भारत में भेजी थी। अलग अलग कलर में ये ट्रेन्स थी और ऑब्वियसली काफी ज्यादा मॉडर्न थी। लेकिन इन रेक्स के आने से लेकर आज तक इतनी दिक्कतें इन रेक्स के अंदर आई है कि MMRDA परेशान हो चुकी है। इसमें कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी, जिनमें से कुछ जो बहुत बड़ी दुर्घटना थी उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास में 2017 में सुबह 5:20 AM को मोनोरेल के अंदर आग लगती है, और इसके वजह से पूरा का पूरा एक मोनोरेल का रेक जलकर खाक हो जाता है। और ऑब्वियसली एक रेक जो है यहाँ पर कम हो जाती है। इसके बाद में एक मोनोरेल जो है वो भक्ति पार्क स्टेशन के यहाँ पर चलते चलते खराब हो जाती है, जिसके कारण पैसेंजर्स और जो पायलट्स थे इस मोनोरेल के, उनको क्रेन्स के जरिए रेस्क्यू करना पड़ता है। इसके बाद ये होता है कि दो मोनोरेल्स एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाती है वडाला डिपो के पास में और टकरा जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा डैमेज होता है इन रेक्स को। और
और ये रेक्स इतनी खराब परफॉर्म करती है कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए मोनोरेल को शट रखना पड़ा था। ये जो एक के बाद एक घटनाएं हुई, इसको देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि इस लाइन को बहुत लंबे समय के लिए रीहॉलिंग की जरूरत है, सारे के सारे रेक्स को चेक करने की जरूरत है, और इन्हें नवंबर 2017 में सर्विस के लिए बंद कर दिया गया। और फाइनली बहुत ज्यादा दिक्कतों के बाद में मार्च 2019 में ये रेक्स फिर से चलना शुरू हुई, और आधे घंटे के गैप्स के बीच। तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट ढंग से चल नहीं रहा था, यहाँ पे इतनी दिक्कतें थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, आग लग रही थी, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, और बाद में महीनों के लिए सिस्टम बंद भी था। इसी के बाद में डिसीजन लिया गया कि जब राइडरशिप बढ़ी पूरी लाइन ओपन होने के बाद, तब 10 नए रेक्स का ऑर्डर दिया गया। मलेशियन कंपनी को यहाँ पे दूर रखा गया। काइंड ऑफ डिजाइन से वैसे भी दे रहे थे, लेकिन हमारी देश की कंपनी अब इनको बना रही है। बनाने के बाद में अब ये मुंबई आएंगे और इस लाइन पे चढ़ाए जाएंगे। एक और एक्सपांशन प्लान रखा गया है मोनोरेल का। करेंटली जेकब सर्कल पे मोनोरेल खत्म होती है, लेकिन इससे अगर ज्यादा दूर नहीं भी जाए तो आपको देखने मिलता है महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन, जो जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, और इस लाइन को यहाँ तक कनेक्ट करने का प्लान सामने रखा गया है एक्स्ट्रा पैसे ऐड करके, यानी कि रेलवे स्टेशन के साथ में ये लाइन जुड़ जाएगी। तो इसके कारण बहुत बड़े नंबर में पैसेंजर्स यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई गई है। तो 10 नए रेक्स और एक एडिशनल सेक्शन, ये मिलकर क्या मुंबई के इस मोनोरेल प्रोजेक्ट को रिवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये यार इंडिया की चीज में, इंडिया के लिए मामूली चीज है वजह। इंडिया ने इस चीज पे तवज्जो नहीं, अब तवज्जो देनी शुरू कर दी। ये चीज मामूली है, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट इंडिया ने मुकम्मल कर लिए, ये मोनोरेल क्या चीज है इंडिया के आगे। अंदर पहाड़ों से उन्होंने वो टनल्स निकाल दिए, तो भाई ये मोनोरेल नहीं बनाएंगे, अगले ने तैयार करके सामने इंजीनियरों को तस्वीर भी लगा दी उन लोगों। भाई देखो हमने बना ली, और भाई ये देखो पहले तो भाई वो मलेशियन कंपनी थी, उनकी ठीक नहीं थी, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आगे लग रही थी, 100 मसले, ये कामयाब नहीं होता। लेकिन अब भारत ने भाई अपनी भारतीय कंपनी को भाई इसका ऑर्डर दिया था, और फाइनली ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन 10 बन चुकी है, 10 बन चुकी है, और जल्दी मुंबई की रोडों पे आ जाएंगे। वही ना, जो ट्रैक है इनके, जो इनके स्पेशल ट्रैक है, मतलब ये मतलब एक पतली सी लाइन होती है, उधर चलती है, नहीं पटड़ी मठड़ी का सीन नहीं है, ना रोड है भाई, पतली सी लाइन है, जगह भी कम घेरती है, और यार एक बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज है। बिल्कुल, वजह आने जाने में बड़ी आसानी लोगों के लिए, इधर जाना हो शहर के आखिर तक, बीच में जिधर हो, ये आसानी से पहुंचा देती है। बाबा देखो जगह भी ज्यादा नहीं घेरती है, और भाई पहुंचा भी अपने टाइम पे जल्दी देती है। लेकिन जो ये 10 मेड इन इंडिया का, जो इन्होंने मेड इन इंडिया बनाई है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई अब मलेशियन या इधर उधर की मलेशियन को साइड पे कर दिया है ना यार, उसकी कंपनी का क्या फायदा हुआ? आज जिसमें आग लग जाए, एक्सीडेंट हो या कोई ऐसी चीजें हो, तो फायदा तो नहीं है ना। लेकिन भारत ने भाई स्टेप उठाया और बोला कि अब भाई साहब हम लोग बनाएंगे अपनी, और उन्होंने आज फाइनली बनाकर तैयार कर लिया। मैं कहता हूँ कि तुम देखना साल 1.5-2 के अंदर अंदर ये मोनोरेल किस तरह हिट होती है, क्योंकि पहले थी इंडिया में, लेकिन इतनी ज्यादा ये चल नहीं रही थी, इसकी इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। मतलब हाँ, मैं पता था लोग इतनी तवज्जो, हुकूमत भी तवज्जो नहीं देती थी, अब दे रही है ना यार। हुकूमत क्या करे, जब ट्रेनिंग आगे से ऐसी हो तो ये बात भी तुम्हारी ठीक है, बड़े अब तवज्जो देनी शुरू कर वही ना, देखो अब 10 तैयार है, और वो भी फुल मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया चीज ये वही तैयार करते हैं जो 100% ओके हो भाई, नहीं तो ये सामने चीज लेकर ही नहीं। वजह दुनिया का नाम रेलवे का इंडिया का देख लेना, किधर खड़ा कर दिया मोदी जी। और आज मोनोरेल भी तैयार, जो चीज मतलब मलेशिया दे रहा था, आज भारत ने खुद क्या खराबियां आती हैं, आपने कभी सुना इंडिया के? इसका स्पेयर पार्ट मेड इन इंडिया होगा, टेंशन ही कोई नहीं, जब भी खराब हो ठीक करने वाले इंडियन, तो मसला ही कोई। तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं।